तुम जानती हो ना मैं क्या कहता हूँ? आई ट्रस्ट यू कहना, आई लव यू कहने से बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर, आई स्टिल ट्रस्ट यू। जाओ जाओ। मोहित, आप यहाँ? तुम्हें सरप्राइज देने आया था और तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कुछ एक्सटेंड तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। पर आप अचानक यहाँ कैसे? एक इम्पोर्टेंट काम था, कैसा काम? इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? खाना तो तूने खाया नहीं, कम से कम ये फ्रूट्स तो खा ले। मैंने कहा ना चिंटे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे आप देख, तूने मेरे खाने की, मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद माँ से ली है ना, तो ठीक है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? बस माँ से बोल देना झूठ की मैंने खा लिया। झूठ बोलो माँ से, ये तो कम इन सर। कम इन। सर, आप दोनों यहाँ हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। वो क्या है कि शादी शॉर्ट नोटिस पर हो रही है तो अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं मिला, सीधा आ गया। बहुत बहुत अच्छा किया। इट्स ओके। बैठिए, बैठो। थैंक यू सर। अब आ ही गए तो वजह भी बता दीजिए। जी सर, मैं अनु और मेरी शादी का कार्ड देने आया था। सर, आप अनु के मेंटोर है, इसके आइडल है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसलिए भगवान के पास रखने के बाद पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूं। आपको जरूर आना होगा। लेकिन मैं सर, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी है, आपको लाखों काम है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त निकालना होगा। आपके आशीर्वाद और प्रेजेंस के बिना ये शादी अधूरी होगी। और सर, वैसे देखा जाए तो आपकी जान बचाने के लिए मेरी होने वाली वाइफ ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। तो क्या आप सिर्फ हमारी शादी में नहीं आ सकते? कुछ टाइम के लिए आप आएंगे ना? झंडे, डॉक्टर साहब पहली बार ऑफिस आए हैं, कुछ चाय
वगैरह मंगाओ। प्यून से भिजवाता हूँ। मुझे पता है मॉम, आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ब्रो इन लॉ की कंप्लेन करती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, कल ब्रो इन लॉ जिस हालत में आए थे क्या वो सही था? मैंने आज तक ब्रो इन लॉ का वो रूप कभी भी नहीं देखा था, पहली बार मुझे फिक्र हो रही है उनकी। अगर तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है तो तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए मानसी कि जो इंसान ऐसा कभी नहीं था वो आज ऐसा क्यों है। आर्य हमेशा एक आदर्श बेटा रहा है। आर्य ने हमेशा हमारे लिए, इस घर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा एक मजबूत दीवार बन के खड़ा रहा है इस घर के लिए। लेकिन अब वही मजबूत दीवार कमजोर पड़ रही है क्योंकि वो गम से गुजर रहा है। कौन सा गम मॉम? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पूछने की कोशिश भी की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उसका रीजन मुझे अच्छे से पता है मॉम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है हर्ष। ब्रो इन लॉ के गम के पीछे, उनकी परेशानियों के पीछे एक ही तो इंसान है, अनु। सही बोल रही हूँ ना मैं? मेरे बार बार पूछने के बावजूद आप अनु के खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं बोली मॉम, एंड आई नो कि आप कभी कुछ बोलेंगी भी नहीं। पर मॉम, एटलीस्ट ब्रो इन लॉ के फेवर में तो आप कुछ कर सकती हैं ना? क्योंकि कल रात को तो ब्रो इन लॉ शराब की बोतल लेके हिलते डुलते घर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल का हो जाए। और मानसी, क्या बकवास कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ ना मॉम, और मैं तो आपको बस वार्न कर रही हूँ। मानना या ना मानना, इट्स अप टू यू। मानसी सही कह रही है। शायद ये बात सुनने में बुरी लग रही हो पर गलत नहीं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आपको पता है सर, कॉलेज के दिनों से आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको हमारी शादी में देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। आप प्लीज आना। और अनु, ये क्या बात है सर, तुम्हारे आइडल है, तुम्हारे मेंटर है, और मैं कन्विंस करते जा रहा हूँ। तुम भी थोड़ा फोर्स करो ना। एंड आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं पर तुम्हारी बात कभी नहीं डालेंगे। प्लीज तुम बोलो ना। सर आप प्लीज मेरी और मोहित की शादी में आइएगा। सर अब तो आएंगे ना आप? I love you, please, sir. I only love you. I 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 love you. हाँ, तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच सर हाँ बोलने के लिए। हमें आपका इंतजार रहेगा।